नमस्कार, स्टेट समाचार फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं निधि शर्मा। तो जब से जो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लद्दाख को डिवीजन का स्टेटस दिया है, विवाद उत्पन्न हो गया है। पहला विवाद तो ये हुआ कि जैसे ही ये घोषणा हुई तो जो पीडीपी हैं और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है यानी उमर अब्दुल्ला और जो मुफ्ती मैडम है, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। अगर लद्दाख को डिवीजन का स्टेटस दिया है तो चिनाब वैली और पीर पंचाल को भी दिया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मास एजिटेशन किया जाएगा। अब दूसरा विवाद ये शुरू हो गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब डिवीजन का स्टेटस जो उसे मिला है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो लेह में रहेगा। तो इस बात को लेकर जो कारगिल के लोग हैं वो आक्रोश में आ गए हैं। और आपको बता दूं कि आज इतवार के दिन वहां एक बड़े लेवल पे तमाम पार्टीज के सभी लीडर्स, हिल काउंसिल्स, सारे सदस्य, सोशल एक्टिविस्ट, स्टूडेंट्स ने बड़े स्तर पर वहां प्रोटेस्ट किया। और देखा यह गया कि बर्फीली वहाँ पे इस वक्त काफ़ी जो डिग्री जो टेम्परेचर है काफ़ी लो है, उसके बावजूद सड़कों पर जहाँ बर्फ़ बिछी हुई थी इनफैक्ट, और वहाँ पे भारी मात्रा में देखा गया। आज कारगिल पूरी तरह बंद रहा और यहाँ तक कि बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं वहाँ से, कारगिल से, उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया है कि अगर ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ अगर लेह में, क्योंकि इनकी ये मांग है कि रोटेशनल बेसिस पे जो है वो हेडक्वार्टर होना चाहिए। यानी ये कह रहे हैं कि 6 महीने लेह में रहे और 6 महीने कारगिल में रहे। और बीजेपी के जो वहां से प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, हमारी मांग नहीं मानी गई, तो वो इस्तीफा दे देंगे। तो इस वक्त मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट, पीस एक्टिविस्ट कारगिल से गुलाम मोहम्मद खान जी हैं। उनसे जानते हैं क्या सूरत हाल है। सबसे पहले स्वागत है आपका। आप जैसे कि कारगिल से हैं तो इन टच हैं प्रॉपर कि वहाँ क्या कुछ हो रहा है, तो क्यों आपको लग नहीं रहा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन निकाला गया है उसमें ये भी बात मेंशन है, क्योंकि कल मैंने एमएलसी जो बीजेपी से डॉर्जे जी हैं उनसे भी बात की थी, शायद आपने भी वो देखा था, तो उन्होंने कहा था, श्योर किया था कि हमने ये एक वो रखा है कि इस पे कमेटी बनाई जा सकती है कि वो देखेगी कि क्या रोटेशनल हेडक्वार्टर दिया जाए। तो जल्दबाजी जो है उन्होंने अपील भी की सबसे कि ना करें, वक्त दें। तो क्यों इतने हालात? हमने देखा आज कारगिल पूरी तरह बंद था और सभी पार्टी के लीडर्स एक मंच पर इसको लेके मतलब आक्रोश में देखे गए। जी निधि मैम, कि अभी सबसे पहले में जो गवर्नर का जो डिसीजन था SRO 110 के हिसाब से कि एक हमारे स्टेट में न्यू डिवीज़न का क्रिएशन हुआ, उसमें कि ये तो लद्दाख का बहुत बड़ा पेंडिंग डिमांड था कि हम उसको बड़ा वेलकम करते हैं, खुशामद करते हैं। साथ ही में एक लद्दाख के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात लेके आए। साथ में एक साइड में थोड़ा सा दुख हुआ। दुख ये हुआ कि जो बहुत काउंसिल है वहाँ पे, लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, लेह एंड कारगिल, दोनों ने यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन पास किया था लद्दाख के लिए एक डिविजनल स्टेटस मिले। तो वो डिविजनल स्टेटस मिला। डिविजनल स्टेटस मिलने के बाद जो है वहाँ पे हेडक्वार्टर का मसला है, वो पूरा गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली जो अपने नोटिफिकेशन है SRO 110 के, वहाँ पे अच्छी तरह से मेंशन किया है कि जो डिविजनल ऑफिस और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, इन दोनों का जो ऑफिस है वो लेह में रहेगा। तो ऑब्वियसली ये हो गया कि जो डिविजनल जो स्टेटस दिया वो तो सीधा लेह को चला गया। हमारे बजटरी या जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव, तो हम तो अलग हो गए रियासत की बाकी डिवीजन से, कश्मीर से। तो होने के बावजूद भी हमें लेह को डिवीजन मिला, कारगिल को हमें लगता है कि नहीं मिला। लद्दाख की अगर जियोग्राफी देखा जाए, लद्दाख की जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव, वहाँ पे 2 मेन यूनिट है, डिस्ट्रिक्ट कारगिल और डिस्ट्रिक्ट लेह। दोनों डिमांड कर रहे थे और वहाँ पे अभी मिला। तो लद्दाख और करगिल वालों को ये क्यों प्रॉब्लम आ रहा है भाई? करगिल वाले क्यों आज एजिटेशंस कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से प्रोटेस्ट कर रहा है? तो इसलिए प्रोटेस्ट कर रहा है क्योंकि वहाँ पे उनके लिए आज ईस्ट एंड वेस्ट रनिंग का सिलसिला आ गया। अगर सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लेवल का कोई काम होगा तो आपको वेस्ट में दौड़ना पड़ेगा, श्रीनगर की तरफ। अगर आपको वहाँ पे कुछ डिविजनल काम हो गया, डायरेक्टरेट काम पे डिविजनल ऑफिस या पुलिस जो डिविजनल आपकी हेडक्वार्टर के काम आए, तो आपको लेह की तरफ दौड़ना पड़ेगा। दोनों जो है आपका ज़्यादा डिस्टेंस पे है। अगर एक 200 में होगा तो एक 100 में है, तो वो एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है दोनों को, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लेके। तो ये बड़ा मसला आ रहा है। दूसरा मसला आ रहा है कि आपने यहाँ बताया, मैं एक पीस एक्टिविस्ट हूँ। हमारा जो लद्दाख जो है वो आपको पता है एक पीस ऑफ लैंड कहा जाता है, उसको एक सिंबल ऑफ कम्युनल हार्मनी कहा जाता है। आज जो कल का जो डिसीजन आया उसके बाद जो हमारे वहाँ पे एक इंटरनल डिस्टर्बेंस वहाँ पे होना शुरू हो गया। उस इंटरनल डिस्टर्बेंस में क्या हो गया, आज 13
और मेरा, लेह और करगिल ऑटोमेटिकली डिवाइड हो गए। हमने देखा कि मतलब काफी बड़े लेवल पे वहाँ प्रोटेस्ट हुआ है और इतने शांत लोग जिनको माना जाता है सब बहुत पीसफुल हैं, तो उनमें ये आक्रोश जो देखा गया, तो मुझे लगा आपसे बात होनी चाहिए कि क्यों। बिल्कुल, यही तो एक आगे कि डिवाइड कर दिया कि गवर्नर साहब ने जो डिसीजन दिया उस डिसीजन को ठीक था, मगर अभी हमारा जो लोगों का भी यही है कि गवर्नर साहब अब इसको थोड़ा सा रिव्यू करे। और उसी के साथ गवर्नर ने मेंशन भी किया हुआ है जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग का रोहित कौंसल साहब को वहाँ पे उसके एक कमेटी का इंस्टीट्यूट किया हुआ है। आज वो देखेंगे जो आपका डायरेक्टरेट ऑफिस है कि वो लेह में कौन सा रहेगा या करगिल में जाएगा, वही है अभी भी। उसके बाद हम रिक्वेस्ट करते हैं कि गवर्नर साहब अब इसको थोड़ा सा रिविजिट किया जाए। बहुत सी रेमेडी है उनको रिड्रेसल करने के लिए हमारे क्या क्या है, जैसे कि आपने बताया कि रोटेशनल वेस पे हो या 6 मंथ इधर या 6 मंथ उधर। दूसरा हमारे पास एक है कि हमारे जो जुडिशल सेक्रेटरीट है हमारे यहाँ पे जो ऑफिस दोनों साइड पे होता है। इसी तरह हम चाहते हैं कि करगिल में भी डिकॉम का ऑफिस हो, लेह में भी डिकॉम का ऑफिस हो। जो सब ऑर्डिनेट जो एम्प्लॉयज है वो लेह में भी रहा है, करगिल में भी रहा है। जो हमारा हायर जो ऑफिसर है डिकॉम साहब या आईजी साहब है उनका रोटेशनल हो जाए कि वो यहाँ पे या मंथली बेस पे या वीकली बेस पे जिस तरफ से भी हो। उससे क्या होगा कि दोनों जो रीजन को डिस्ट्रिक्ट को जो एक बैलेंस वहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। अदरवाइज जो लोग जो है काफ़ी अभी भी है कि हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ करगिल वालों को। इससे तो बेहतर था कि हमें कश्मीर की जो हेडक्वार्टर कश्मीर में रहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आपको सेक्रेटरीट में काम होगा तो अबेले आपका दूसरा काम भी निकल जाता है। आपको 2-2 साइड आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। बहुत सारी मसला यहाँ पे आ रहा है। आप ये कह रहे हैं कि डिवीजन का स्टेटस लद्दाख को मिला और लेह जो है हेडक्वार्टर रहेगा, तो इससे कारगिल वाले ये कह रहे हैं कि इससे बेहतर तो कश्मीर के साथ ही डिवीजन के साथ ही थे हम, क्योंकि सब कुछ एक ही रूफ के अंदर है। अब भी देखो ना वहां से अब दूसरी तरफ एक और रेमेडी भी हमारे पास आ जाता है कि उसको रिड्रेसल करने के लिए क्यों ना हमारे पास जो लेह और करगिल दोनों के बीच में बॉर्डर भी है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो लैंड है बहुत अच्छा है। अगर हम किसी भी बीच में ही हम एक न्यू सिटी को डेवलप करें, लेह का भी आ जाए करगिल से भी आ जाए, तो अभी हम भी रिसेंटली हमारे यूनिवर्सिटी का मसला हुआ, गवर्नर साहब ने हमारे जितने भी डिमांड थे फुलफिल किया, हम उसके लिए अपने हिसाब से थैंकफुल हों। मगर जो भी आए हमारे डिसीजन के बाद जो है मगर वो अलग सा आया, जैसे कि मैं आपको इस पे मैंने ये भी सुना कि कारगिल के लोगों का कहना है कि ये भी हमारी ही डिमांड रही कि लद्दाख को यूनिवर्सिटी दी जाए, लेकिन फिर क्लस्टर यूनिवर्सिटी भी वो लेह में दे दी गई है। हाँ वही हुआ। तो उसके बाद जो लेह का हेडक्वार्टर मेंशन किया गया, जो कॉलेजेस लेह में है और कारगिल में है उनको साथ में रखते हुए एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी बनाया। उसका जो हेड ऑफिस जो है और जो नोडल है वो आपका लेह में रहेगा। तो उसके बाद जो हमारे बहुत सारे डेलीगेशन जो है गवर्नर साहब से मिलने गए, तो गवर्नर साहब ने उसको भी करगिल में भी एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी दे दी है। तो हम होप है कि हमें उम्मीद है कि गवर्नर साहब हमारा जो बात है हमारा डिमांड है वो पॉजिटिव तरीके से कंसिडर कर लेंगे, और जो करगिल का जो आज जो फेस है वहाँ पे जो अनहैप्पी जो फेस दिख रहा है विद इन ए डेज वो एक स्माइलिंग में कन्वर्ट हो जाए, ये भी है। हाँ, अब लेकिन एक बात है गुलाम जी, वहाँ पे जिस तरह से आज सभी पार्टी के लीडर्स इवन बीजेपी के भी, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति शासन इस वक्त है, राज्यपाल जी एडमिनिस्ट्रेटिवली सभी वही मैनेज कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति शासन जाहिर सी बात है कि केंद्र का शासन है। तो ऐसे में अभी मोदी जी वहाँ आए ही थे रविवार को भी, तो काफ़ी घोषणाएं और भी हुई और भी प्रोजेक्ट्स जो हैं जिन पे आगे काम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी उससे कम होगा। तो उस लिहाज से आपको क्या लग रहा है कि ये चूक है या फिर मतलब इसको क्या कह सकते हैं, ये चूक हो गई है क्या? नहीं, हम उसको तो अलग तरीके से बोल सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का वहाँ पे विजिट हुआ तो एक बड़ा सा लोगों के पास इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था कि पीएम की विजिट के बाद बहुत सारे अनाउंसमेंट होंगे। हमारी जो एक बहुत सारी डिमांड्स है, चाहे वो इनको पॉलिटिकल तरीके से लिखा जाए या लद्दाख की जो एक सोशली देखा जाए, क्योंकि वहाँ पे एक लोगों का चाहे जो भी प्राइम मिनिस्टर आए जिस पार्टी से भी दाखिल लगा, उनका एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है थोड़ा लद्दाख को अपलिफ्ट किया जाए, क्योंकि लद्दाख जो है हमारे रियासत जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया का सबसे जियोग्राफिकली ये पूरा बाकी तरह से डिफरेंट है। तो लद्दाख की अगर आप देखा जाए कि यहाँ पे एक जोजना टनल ये सबसे बड़ा पेंडिंग, क्योंकि अब ये 6 महीने के लिए कट ऑफ रहता है। दूसरा हमारा जो था वहाँ पे कि यही हमारा जो डिविजनल स्टेटस का था यूनिवर्सिटीज़ को लेके थे कि लद्दाख का जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी का डिमांड नहीं था, लद्दाख का डिमांड था एक लद्दाख यूनिवर्सिटी की डिमांड था, वो अभी तक हमारे फुलफिल नहीं हुआ है। यही एक्सपेक्टेशन था कि अगर हम इसको पॉलिटिकली तरीके से देखा जाए कि सेंटर जो है वहाँ पे एक अपना पॉलिटिकली गेम खेल रहा है, क्योंकि ये तो अगर जो एक डिस्ट्रिक्ट को नेग्लेक्ट करके दूसरी डिस्ट्रिक्ट जाए ये तो ऑब्वियसली नेगेटिव इम्पैक्ट ही होगा। मतलब नेग्लिजेंसी मानते हैं आप कहीं ना कहीं कारगिल?
का। बिल्कुल बिल्कुल। हर एक अगर एजुकेशनली भी देखें जो डिसीजन। हाँ, सीरियस तो होना भी चाहिए कि अभी हमने देखा कि लद्दाख डिवीजन को लेके वो कि ये एक हिस्टोरिक था, अभी हो भी गया, हम उसको वेलकम करते हैं, मगर लद्दाख को लेके तो काफ़ी सीरियस है। नेगलेक्ट में ही रखेंगे, नहीं रखेंगे, हमारे साथ भी एक जस्टिस डिलीवर होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। और हमारे जो भी हमारे पेंडिंग थे, चाहे हमारे क्लस्टर यूनिवर्सिटी है, ये उनकी दोनों की ही दिया कि गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन में दिया, और हमारा जो अभी रिसेंटली डिविजनल स्टेटस का दिया, ये भी गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया, हम उसको वेलकम करते हैं। मगर थोड़ा सा हमारे लिए जो नाइंसाफ़ी रही है, इनजस्टिस हुई है, तो उम्मीद करते हैं वो अच्छा हो बस के पास अपना। लेकिन एक भाई के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो दूसरा भाई तो उसका साथ देता है ना, तो उस लिहाज से वहाँ देना चाहिए। क्योंकि अभी मुझे वहाँ पे मैं खुद प्रेजेंट नहीं था, ये लोगों के कहने में सोशल मीडिया के थ्रू जो अभी बात आ रहा है कि हमारे जो ऑनरेबल लेजिस्लेटिव काउंसिल का चेयरमैन है, उसने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया था लद्दाख को लेके, क्योंकि लद्दाख की बड़ी इश्यूज आ रहा था। उसमें हमारे ले की पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्टिसिपेट किए थे, मगर करगिल के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और कांग्रेस, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किए थे, ये मेरी नॉलेज में है। तो वहाँ पे ये बात हुआ था कि वहाँ पे बोला कि ऐसे इश्यूज है, तो कुछ बोला कि हाँ ऐसे इश्यूज में हम रोटेशनल बेस पे रखेंगे। ये हमारे ले की लीडर्स जो साहिबान है, उनकी रजामंदी हुआ है, मगर उनको क्या डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में या बाकी फॉर्म में मैंने उसको नहीं देखा। क्योंकि अभी जो सोशल मीडिया और जो बाकी बात आ रहा है, उन्होंने बोला जो ऑल पार्टी मीटिंग हुआ था जो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हाजी इनायत अली, उस टाइम ये डिसीजन लिया था। होप कि वो भी हमारे जो साथ आएंगे कि आप लोगों का नाइंसाफ हुआ है, तो हम उम्मीद भी करते हैं कि वो भी हमारे हक में बात करेंगे। एक पॉजिटिव साइन तो लग रहा होगा, क्योंकि बीजेपी की जो प्रेसिडेंट कारगिल से हैं मजाज जी, उन्होंने भी बोला है कि वो रिजाइन कर देंगे अगर ये डिस्क्रिमिनेशन जारी रहा। उन्होंने इसे डिस्क्रिमिनेशन ही कहा है, तो इस लिहाज से माना जा सकता है कि सपोर्ट तो है ही है ओवरऑल। बिल्कुल सपोर्ट है, क्योंकि अभी भी हमारे एक प्रेस रिलीज मैंने देखा, उसमें कल जो है जम्मू में कल हमारे 11 फेब को एक मास एजिटेशन हो गई। वो करगिल जो करगिल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनको लेके वो वहाँ पे लीड कर रहे हैं। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट रह रही, इवन कि LHDC कारगिल के चेयरमैन साहब खुद वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, जो हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन कर रहा है, वो भी कर रहे हैं, और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज आ रहा है वो कल पार्टिसिपेट आ रहा है। कल एक ऑल पार्टी मीटिंग हुआ यहाँ पे हमारे छनी रामा में, हमारे उसके चेयरमैनशिप LHDC कारगिल फेरोज खान कर रहे थे। उन्होंने एक भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ गया, क्योंकि करगिल जो है चाहे वो पार्टी बेस पे नहीं देख रहा है। अभी आपने बोला कि बीजेपी का प्रेसिडेंट अली साहब जो वहाँ पे रिजाइन दे रहा, तो इसका मतलब जो है, क्योंकि उनका अपने आइडियोलॉजी अपने पार्टी से तो थोड़ा सा उनको भरोसा उड़ गया, भाई मेरे पार्टी जो है ऐसे कुछ काम कर रहा है, तो प्रेशर टैक्टिक्स है। बेशक तो वो प्रेशर टैक्टिक्स नहीं, उसको खुद लग रहा है कि हमारे पार्टी जो है मेरे साथ खुद इनजस्टिस कर रहा है, तो उसको लेके उसने अपना रिजाइन दे रहा है। तो उसका मतलब उन्होंने बोला है कि हम एक मास एजिटेशन जो है शुरू करेंगे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मीन है, हमारा राइट है, तो वो हम करेंगे। और पीसफुल में, हाँ यही है, क्योंकि ये करगिल जो है, आपको लगता है कि 1999 वार जो है से ही लोगों के नज़र में आ गया, नॉलेज में आया है, क्योंकि कारगिल जो है वह बहुत ही एक नेशनलिस्ट डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ के इनका रहना लेना सहन और पूरा नेशनलिस्ट तरीके से करते हैं, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल पे बिलीव करते हैं। आज जो वो कर रहा है वो एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल के अंडर कर रहा है, क्योंकि आपकी फंडामेंटल राइट ही आपको ग्रांट कर रहा है, कर सकते हैं। तो आज उसी के मीन्स के मुताबिक जो है आपका जो एक पीसफुल एजिटेशन हुआ, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से नहीं तो अभी जो कल प्रोटेस्ट आप बता रहे हैं वो कितने बजे रहेगा, और यहाँ के कितने संगठन उसमें उसमें, क्योंकि उन्होंने बोला ऑल रिलीजियस, पॉलिटिकल और सोशल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, जो जम्मू में प्रेजेंट है। तो वो कल जो हमारे करबला कम्प्लेक्स जो है वहाँ पे रेजिडेंसी रोड, वहाँ से निकलेंगे और ये कंक्लूड होगा हमारे प्रेस क्लब में, यहाँ पे हम क्लब में। तो टाइमिंग क्या रहेगा, जैसे अभी लोग आपको अगर आपके व्यूज, हाँ वो वहाँ पे शायद 10 बजे 10:30 बजे के करीब वहाँ से निकलेंगे, वहाँ पे गैदरिंग होगा, उसके बाद हम टुवर्ड्स आ जाएंगे प्रेस क्लब की तरफ। ये हमारी प्रेस जो रिलीज आया हुआ है ऑल पार्टीज को पॉलिटिकल सब ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वो मैंने अभी पढ़ा है। तो हमारा अपील है कि जो कल का जो प्रोटेस्ट हो एक पीसफुल तरीके से, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से ये कल सक्सेसफुल रहे। दूसरी बात मेरा एक यही गुजारिश है, खुसूसन मैं अपने लद्दाखी भाइयों के लिए, लद्दाख इसमें दोनों डिस्ट्रिक्ट है, हम एक सिंबल ऑफ कम्युनल हार्मनी कहा जाता है,
हम एक लैंड ऑफ पीस कहा जाता है। क्योंकि अभी मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे हूँ, मेरे बहुत सारे ग्रुप हैं, वहाँ पे आर्ग्यूमेंट होना शुरू हो गए, तू करगिली तू ले वाले, और फेसबुक पे भी ऐसे आर्ग्यूमेंट हो गया। अभी जो वर्बल वार स्टार्ट हो गया, अभी से वर्बल वार यहाँ पे स्टार्ट हो गया, मैसेजिंग टेक्स्ट वार स्टार्ट हो गया। ये ऐसा मत करें, क्योंकि इससे हमारा जो खत्ता है वहाँ पे डिस्टर्बेंस स्टार्ट होगा, हमारे में एक कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगा। क्योंकि हम जो कर रहा है दोनों जो है हिंदुस्तान के आइन की दायरे में बैठ के ये करेंगे, और जो दूसरे का हक बनता है, क्योंकि एजिटेशन करना, प्रोटेस्ट करने का दूसरे का हक बनता है, तो हम अपने जो लद्दाख का भाईचारा है वो इंटीग्रिटी जो है, जितने अपना ब्रदरहुड है उसको मेंटेन रखे लद्दाख का। ये मेरी लद्दाख के जितने भी यूथ है सबसे अपील है, और पॉलिटिकल लीडर जो है हर किसी से जहाँ पे हक दिखता है वहाँ की तरफ वो सपोर्ट करे। यही मेरा अपील है, और आप यही लोगों का यही तक मेरा मैसेज था। अच्छा, यहाँ पे जैसे और सभी वहाँ पे तो सारी पार्टीज एकजुट हो गई कारगिल में, लेकिन क्या यहाँ पे भी आपको कल के प्रोटेस्ट में ज्वाइन करेंगी सारी पार्टीज? ऑब्वियसली मैम, कल जो हमारे छनी रमा में जो मीटिंग हुआ वो ऑल पार्टी मीटिंग हुआ, उसका जो चेयर हेड कर रहे थे दोनों चेयरमैन ही वहाँ पे थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन हाजी साहब, और दूसरा जो है हमारे LHDC कारगिल के चेयरमैन फेरोज खान साहब, इन दोनों ने लीड किया। हालांकि जो गवर्नर साहब के पास हमारा जो डिविजनल स्टेटस को मांग लेके चले भी गए थे, पहले हमारे चेयरमैन LHDC कारगिल चले गए थे, फिर हाजी साहब इनायत साहब वो ने अपने डेलीगेशन ले गए थे, बहुत सारे डेलीगेशन जो है हमारे वहाँ पे चले गए थे। इवन कि उन्होंने भी सजेस्ट करके अपने जो मैनिफेस्टो में या डॉक्यूमेंट्स में ये मेंशन भी किया था कि जितने हो सके आप जो हमारा जो हेडक्वार्टर है वो रोटेशनल बेस पे रखें। जी यही है कि हम अच्छी पॉजिटिव बेस पे होना चाहिए, रोटेशनल बेस पे होना चाहिए, ये एक हमारा रेमेडी है। दूसरी बात, अगर हम क्या जा रहा है कि जो जुडिशल हमारा सेक्रेटरीट है कि हमारे जो हायर ऑफिसर हो वो मूव करे, बाकी हमारे जो सब ऑर्डिनेट जो ऑफिस है या वो ले हो या करगिल हो वहाँ में दोनों में सेटअप हो। हमारा मेन मकसद है, 2 डिकॉम चाह रहे हैं हम नहीं 2 डिकॉम नहीं चाहिए, 1 डिकॉम चाहिए, 1 ऑफिस इन कारगिल एंड अनदर ऑफिस इन ले, ये हमारा डैमेज। और सेम हमारा डिविजनल पुलिस हेडक्वार्टर हो वो या ले में भी एक हो कारगिल में भी हो, हमें जो है उनसे महरूम नहीं करे कि हाँ भी हमारे पास डिविजनल स्टेटस मिला है, वो ले में है और हम करगिल में आराम से बैठे हैं, जिस वक्त हमारा डिविजन। हाँ बिल्कुल, यही हमारा अपील है। दूसरा एक अपील मैंने बताया कि एक सबसे बेस्ट है कि अगर इतना भी ज़्यादा नहीं कर सकता है तो आप एक न्यू सिटी क्रिएट की जाए, खुसूसन डिविजनल हेडक्वार्टर के लिए, वो हमारे लेह और करगिल के बीच में खोला जाए। आपका यूनिवर्सिटी वाला मसला भी खत्म हो जाए, कम हो जाए, दोनों के बीच में आ गया। एम्प्लॉयमेंट भी इक्वली शेयर होगा, लैंड भी इक्वली शेयर होगा, हर चीज़ जो है वहाँ पे इक्वली शेयर होगा। ये सबसे बेस्ट है। अगर आप यहाँ पे भी रजामंद नहीं है, यहाँ पे रजामंद नहीं है, तो दोनों अपना लैंड दीजिए। तो उम्मीद तो है ना गुलाम मोहम्मद जी, अब गवर्नर साहब से तो बहुत उम्मीद। हम यही चाहते हैं कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करते हैं, तो बल्कि जो हमारा गवर्नर है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, और इसी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को वो उसी को ही फॉलो कर रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल मींस से, प्रधानमंत्री मोदी जी काफी सीरियस बिल्कुल लद्दाख को लेके, तो उससे भी यही बात जो हमारा गवर्नर के बाद हम मोदी साहब से भी हमारा डेलीगेशन जाएंगे, वहाँ मोदी साहब से भी अपील करेंगे, इवन कि हम प्रेसिडेंट तक भी हम, क्योंकि प्रेसिडेंट ही आज रूल चल रहा है यहाँ पे, तो प्रेसिडेंट तक भी हम जाएंगे, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज जाएंगे, क्योंकि मैं तो एक एक्टिविस्ट हूँ, मतलब अपना हक लेके ही रहेंगे। बिल्कुल ये क्लियर है, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं। आज जो एजुटेशन हुआ, ये एजुटेशन तब तक रहेंगे तब तक हमें इंसाफ, मतलब हक भी लेकर रहेंगे, और उम्मीद भी है कि अच्छे दिन आपके भी जरूर आएंगे। तो ये थे गुलाम मोहम्मद खान जी। कुल मिलाकर उन्होंने कुछ फिगर और फैक्ट्स रखे हैं कि दूरी है, बीच में जो डिस्टेंस है, वहाँ नई सिटी, एक नया प्रपोजल भी उन्होंने कहीं ना कहीं शेयर कर दिया। हालांकि उस पर तो अभी बात इसी पे होगी कि रोटेशनल हेडक्वार्टर जो है वो रहेगा, क्योंकि बात हमारे सुनने में भी यही आ रही है कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक जो हैं वो इस बात को लेकर शायद कुछ बातचीत चल रही है कि रोटेशनल हेडक्वार्टर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और आज जैसे कि कारगिल के लोगों का एक पीसफुल प्रोटेस्ट रहा, हालांकि लेकिन कारगिल बंद भी रहा, तमाम पार्टीज के लीडर्स ने सपोर्ट किया है। और कल जम्मू में भी जो भी इनकी एसोसिएशंस है, जो संगठन है, एकजुट होकर इनका कहना है कि ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई है, तमाम पार्टीज के लोग इन्हें सहयोग करेंगे, और कल इनका एक और पीसफुल प्रोटेस्ट जम्मू में भी रहेगा तकरीबन 11 बजे। तो कुल मिलाकर वही उम्मीद जो है वो ज़्यादा है, निराशा तो है, लेकिन निराशा जो है वो उम्मीद
जो है वो ज़्यादा भारी है निराशा पर। तो प्रधानमंत्री मोदी जी से भी उम्मीद है कि अच्छे दिन इनके भी आएंगे और इनका कहना है कि सीरियस हैं बिल्कुल। प्रधानमंत्री अगर मोदी जी की बात करें या राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी की, तो डिसीजन जो हुए हैं हिस्टोरिकल है, लेकिन कहीं ना कहीं कारगिल के जो लोग हैं उन्हें लग रहा है कि उनको दरकिनार किया गया है। जो भी डिसीजंस लिए गए हैं, चाहे यूनिवर्सिटी का हो, चाहे फिर अब ये डिवीजन स्टेटस का हो, अब लेह में ही हेडक्वार्टर रहेगा, तो उससे जो सहूलियतें हैं जो इनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएंगी। तो उम्मीद करते हैं हम भी मांग करेंगे कि जाहिर सी बात, अगर फिगर फैक्ट्स हैं और अगर वहाँ के तमाम लोगों को लग रहा है, और यहाँ तक कि बीजेपी के प्रेसिडेंट का भी ये कहना है कि ये डिस्क्रिमिनेशन है कारगिल के लोगों के साथ, और अगर इस पे रिव्यू नहीं होता, फैसला कोई नहीं होता, तो उन्होंने इस्तीफा देने के भी ऐलान कर दिया है। बड़ी बात यह है। तो इस खास बातचीत के साथ निधि शर्मा, स्टेट समाचार के लिए।